बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नेशनल इनकम। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है नेशनल इनकम, और उसके अंदर हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अगर आपको याद हो, हमने मेजरमेंट डिस्कस की थी, नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं, नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है, नेशनल इनकम के जो है वो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम ट्रेड साइकिल भी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली जब भी आप इकोनॉमिक्स या बिजनेस न्यूज़ सुनेंगे तो ये वर्ड शायद आपको नज़र आए कि हम अभी बूम में जा रहे हैं, स्लम में जा रहे हैं, रिसेशन में जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है, या हम रिवाइव कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। तो ये सारी टर्म्स वहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो लेट्स सी बिजनेस साइकिल क्या है। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द रिकरेंट अप्स एंड डाउन। अच्छा, हमारी इकोनॉमी में, हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। कभी हमारे अच्छे दिन चल रहे होते हैं हमारे इकोनॉमी के, कभी हमारे बुरे दिन चल रहे होते हैं। कभी हम इसको उर्दू में बोलते हैं सर्द बाजारी, कभी हम बोलते हैं गर्म बाजारी। सर्द बाजारी का मतलब क्या है कि बिल्कुल सर्दी हुई हुई है, सन्नाटा है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस बहुत डाउन हुआ है, इन्वेस्टमेंट डाउन हुई हुई है, प्रोडक्शन डाउन हुई हुई है। तो कभी भी बिजनेस के अंदर एक जैसा वक्त नहीं रहता। कभी हमारी इकोनॉमी, कभी हमारा बिजनेस अप जा रहा होता है, कभी हमारा बिजनेस डाउन जा रहा होता है। अभी आप देखिए, पेंडेमिक में पूरी दुनिया जो है वो पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से उसकी प्रोडक्शन डाउन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और इसके साथ साथ बेशुमार इंडिकेटर्स हमारे चेंज हो रहे हैं, बहुत बेशुमार चीज़ें हमारी चेंज हो रही हैं। तो ये बिजनेस साइकिल ये वही चीज़ बताता है। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द रिकरेंट, बार बार। रिकरेंट का मतलब है बार बार अप्स एंड डाउन आते हैं इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो हमारी माशी सरगर्मियाँ होती हैं उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, विच एक्सटेंड ओवर सेवरल ईयर्स, और ये सालों तक चलते हैं, ऐसा होता है। इंडिविजुअल बिजनेस साइकिल में वेरी ग्रेटली इन ड्यूरेशन इंटेंसिटी। हर जो एक एक बिजनेस साइकिल है वो वेरी करती है ड्यूरेशन के हवाले से और शिद्दत के हवाले से। ड्यूरेशन का मतलब मैं आपको बताऊंगा जनाब, हमारी बिजनेस साइकिल के 4 स्टेज होते हैं मेन, 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, और उन 4 स्टेजेस की ड्यूरेशन मुख्तलिफ हो सकती है। किसी मुल्क में बूम जो है वो 3 साल का है, किसी मुल्क में बूम 2 साल का है, किसी में 1 साल का है, किसी में रिसेशन जो है वो 3 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, किसी में रिसेशन 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आया है, किसी में 8 महीने के लिए आया है। तो इसकी ड्यूरेशन वेरी करती है। वेरी का मतलब चेंज होती रहती है। इंटेंसिटी का मतलब है शदीद, कितना शिद्दत से चेंज आ रहा है। हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा मुल्क बहुत बुरा चल रहा है। तो इंटेंसिटी बताती है शिद्दत को। ऑल डिस्प्ले अ सेट ऑफ फेजेस, तो हमारे मुख्तलिफ फेजेस हैं। एक बात याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में वो आपसे पूछ सकता है बिजनेस साइकिल कितने फेजेस होते हैं, तो आप बोलेंगे 4। वो पूछता है बिजनेस साइकिल कितने स्टेजेस होते हैं, तो आप बोलेंगे 4। अब वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, बिजनेस साइकिल इज इकोनॉमी गेटिंग बेटर और वर्स, कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। फेसिंग गुड डेज और बैड डेज, हम अच्छे दिन गुजार रहे हैं या बुरे दिन गुजार रहे हैं। हमारे इकोनॉमी में गुड ट्रेड हो रही है या बैड ट्रेड हो रही है, तजारत कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। अब देखिए, डायग्राम यहाँ पे भी बनी है, लेकिन मैं आपको साफ सुथरी डायग्राम दिखाता हूँ कि जनाब ये बता क्या रहा है। अप्स एंड डाउन्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। पीक का दूसरा नाम बूम भी है, पीक का दूसरा नाम बूम भी है। फिर अगर हमारी पीक का मतलब है क्या, देखें आप समझें। पीक का मतलब है हाई प्रोडक्शन, हाई सेविंग, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई बिजनेस कॉन्फिडेंस, हर चीज अच्छी चल रही है, इसका दूसरा नाम पीक भी है। अगर कुछ गड़बड़ होती है किसी भी वजह से, कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे पेंडेमिक आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। मेरा कर्सर देखिएगा आप, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन डाउन होगी, लोग जो जॉब कर रहे थे उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी। तो ये हमारा इसके आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिसेशन। और रिसेशन के बाद याद रखिएगा, रिसेशन नॉर्मली अगर हम देखें तो रिसेशन के बाद हमारा ये जो सिचुएशन बताई जा रही है ट्रफ। देखिए, स्टेज 4 ही है, पीक, रिसेशन, रिकवरी और फिर दोबारा पीक। ये इसको हम बोलते हैं, ये हमारा रिसेशन का दूसरा नाम स्लम भी है, ये स्लम आ गया है। अच्छा, इसको हम नॉर्मली डिप्रेशन का नाम देते हैं कि जनाब
हम जो है वो डिप्रेशन में चले गए। अगर हमारा रिसेशन लॉन्गर पीरियड का हो जाए तो हमारा वो क्या बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है आहिस्ता आहिस्ता, प्रोडक्शन बढ़ती है, तो हम इसका मतलब है जो कुछ हमने खोया था यहाँ पे वो हम क्या करते हैं, रिकवर कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हुई, बिजनेस शुरू हुए, इनकम बढ़ी, लोगों जॉब्स मिलना शुरू हो गई, इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई, तो हमने जो खोया था, जो लॉस किया था यहाँ पे रिसेशन में या डिप्रेशन में, हमने क्या किया, रिकवर कर रहे हैं, उसको रिवाइव कर रहे हैं। और हम करते चले जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता हम दोबारा कहाँ पहुंच जाएंगे, पीक पे। पीक का दूसरा नाम मैंने बताया बूम भी होता है। तो पीक, स्लम्प, रिसेशन, रिकवरी, रिवाइवल, या हम बोल सकते हैं पीक, स्लम्प, डिप्रेशन, रिकवरी या रिवाइवल। रिकवरी रिवाइवल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बूम। अच्छा, अब हम इसकी मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि हर स्टेजेस में क्या क्या होता है। तो देखिए मजीद बताया जा रहा है, बिजनेस साइकिल अलाउ पीपल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। बिजनेस साइकिल हेल्प करती है लोगों को कि हम अंडरस्टैंड कर सकें इकोनॉमी की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ग्रोइंग कर रही है या श्रिंकिंग हो रही है। ग्रोइंग का मतलब बढ़ती जा रही है, अच्छी चल रही है, ग्रो कर रही है, या फिर श्रिंक हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एंड प्लान, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं अकॉर्डिंगली। द इकोनॉमी फॉलो द बिजनेस साइकिल रेगुलरली। जो भी इकोनॉमी होती है वो फॉलो करती है बिजनेस साइकिल को रेगुलरली। फॉलो का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था, देखें एक बात इसी तरह करें, फॉलो का मतलब क्या है, जब बूम होगा ना, पीक होगा, तो हर पीक के बाद रिसेशन या स्लम्प आएगा, हर स्लम्प के बाद रिसेशन या डिप्रेशन आएगा, हर डिप्रेशन या रिसेशन लीड करेगा किसको, रिकवरी को, और हर रिकवरी लीड करेगा किसको, पीक को। तो यहां से शुरू होगा और दोबारा किस पे आएगा, पीक पे आएगा। इसको हम बोलते हैं साइकिल। तो जहां से शुरू हुआ वहीं पे दोबारा आ जाए तो उसको बोलेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गई, और इसका नाम देते हैं बिजनेस साइकिल का। अब देखिए फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल यहां बताया हुआ है। एक्सपेंशन, अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हम, इसका मतलब हमने जो खोया था वो क्या है, रिकवर कर रहे हैं, हम रिवाइव कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रोइंग। पीक का नाम क्या है, दूसरा बूम है, और इसको बोलते हैं टॉप पे पहुंची हुई है। कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंक कर रही है। और ट्रफ हमारा क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया जैसे रिसेशन है हमारा, वो हमारा ट्रफ कहलाता है कि जनाब जो है वो अगर रिसेशन लंबा हो जाए तो वो जो है वो डिप्रेशन बन जाता है, तो ये बॉटम जगह है। तो हमारे पास एक टॉप आ गया और एक बॉटम आ गया। टॉप पे हाई प्रोडक्शन, हाई सेविंग, हाई इन्वेस्टमेंट मिलेगी आपको। बॉटम में आपको लो प्रोडक्शन, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट मिलेगी आपको। और ये दोनों जो है वो, ये हमारे पास जो है वो, ये ग्रो कर रहा है तो इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये श्रिंक कर रहा है तो इसका ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा होगा। ये देखिए इस डायग्राम में और आपको समझ में आएगा। एक्सपेंशन, ये देखिए एक्सपेंड कर रही है तो एक्सपेंशन कहाँ जाएगी, हमारी इकोनॉमी पीक पे आ जाएगी। और पीक पे थी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, स्लम जा रहे हैं, स्लम की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूस फेज है, एक ट्रांजिशन फेज है। यहाँ पे हम हाईएस्ट पीक पर हैं और यहाँ पे हम लोवेस्ट पीक पर हैं। अभी आपको और समझ में आ जाएगा आगे अगर आप देखें। ये बेसिकली हमारे बिजनेस की कंडीशंस को बताता है कि हमारी बिजनेस कैसे चल रहा है। बूम और पीक, व्हेन द इकोनॉमी साइकिल पीक पे पहुंचती है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने K2 बनाई हुई है या माउंट एवरेस्ट बनाई हुई है, तो बता रहे थे द इकोनॉमी स्टॉप ग्रोइंग, तो पीक पे पहुंच चुकी है, अब वो मजीद ग्रो नहीं हो सकती, हाईएस्ट पीक पर है। जीडीपी रीच मैक्सिमम, हमारा जो जीडीपी है वो मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। बिजनेसेस कांट प्रोड्यूस एनी मोर और हायर मोर पीपल, हाई प्रोडक्शन है, हाई सेविंग है, हाई एम्प्लॉयमेंट है। साइकिल, बिजनेस साइकिल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अगर कोई गड़बड़ होती है या कोई भी हमारे इंडिकेटर चेंज होते हैं या कोई भी चेंजेस आती हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बूम पे तो है, बूम से आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरफ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएगी, सुखड़ेगी, वो श्रिंक की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। देखिए नीचे की डायरेक्शन बनी हुई है, ये नीचे की डायरेक्शन बनी हुई है। तो कंट्रैक्शन को हम श्रिंक भी बोलते हैं। श्रिंक का मतलब क्या, स्लम्प की तरफ जा रही है, स्लाइड, जैसे बच्चे आपने देखा वो स्लाइडिंग कर रहे होते हैं, तो हम नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें क्या हुआ, बिजनेस कट बैक प्रोडक्शन एंड पीपल विल बी लूज देयर अनएम्प्लॉयमेंट, लूज देयर एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, बिजनेस थोड़े इनके कट होंगे, अपनी प्रोडक्शन वो कम करेंगे और लोगों को भी वो निकालेंगे। तो जब लोगों को वो निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ जॉब्स डिक्लाइन हो जाएंगी, लोग जो है वो पेसिमिस्ट हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, यार इस वक्त पैसा मत लगाओ, बिजनेस नहीं करो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या जा रही है, डाउन जा रही है। लोग पैसा कम खर्च करना शुरू कर देंगे और बैंक स्टॉप लैंडिंग मनी, बैंक जो है पैसा कम उधार देंगे। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं जब हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रही है, श्रिंक हो रही है, स्लम की तरफ जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता
अगर हम देखें वो मजीद अगर रिसेशन पे पहुंच गए, ये देखें यहाँ रिसेशन की बता रहे हैं, ये रिसेशन है हमारा। मैंने बताया था रिसेशन अगर लंबा हो जाए तो हमारा डिप्रेशन हो जाता है। व्हेन द इकोनॉमिक साइकिल रीच एट ट्रफ, इकोनॉमिक बॉटम आउट रीचेज लोवेस्ट पॉइंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी, स्पेंडिंग लोग कर ही नहीं सकेंगे, लो स्पेंडिंग होगी क्योंकि लोगों का पैसा ही नहीं होगा, स्टॉक प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगी क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे, डिमांड नहीं होगी। बट व्हेन वी हिट बॉटम, नो वेयर टू गो बट अप, हम बॉटम में तो पहुंच गए हैं, अब ज़ाहिर नीचे मजीद तो नहीं जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, अप की तरफ जाएंगे। ये देखिए रिसेशन मैंने बताया, डिप्रेशन। अ प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड अ रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन फॉर ओवर 6 मंथ हो गया। अ रिसेशन ऑफ मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड अ डिप्रेशन। अगर मैंने बताया था रिसेशन लंबा हो जाए तो वो क्या बन जाता है, डिप्रेशन। और आपको पता है डिप्रेशन बीमारी भी है, और जो स्टार्ट होती है सर के दर्द से। सर का दर्द होता है, क्यों होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों होती है, टेंशन होती है, आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं, फिर आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मजीद बढ़ता चला जाए तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग, दवाइयाँ खाते हैं सुकून के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर हमारा रिसेशन, अब अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है और रिसेशन जो है 6 महीने से ज़्यादा का हो गया है, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी। अब डिप्रेशन के बाद हम मजीद क्या करेंगे, अब हमने नीचे तो जा नहीं सकते, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये रिकवरी का फेज है, जो भी हमने कुछ लॉस किया वो रिकवर करेंगे, हम रिवाइव करेंगे अपनी इकोनॉमी को, हम एक्सपेंड की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी, फिस्कल पॉलिसी चेंज होगी, हुकूमतें जो है वो अपने इदारों को लोन देंगी, लोन से इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू होगा, बिजनेस शुरू होगा तो जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों को वेजेस मिलेंगी, पीपल ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, लोग पैसा खर्च भी करेंगे, डिमांड फॉर गुड्स जो है वो बढ़ेगी, बिजनेस स्टार्ट होंगे नए नए, और लोगों को बैंक लोन मिलेगा, और बिजनेस दोबारा से प्रॉफिट हासिल करना शुरू कर देंगे, और स्टॉक लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर्स में, तो शेयर्स की प्राइस भी क्या होंगी, अप होंगी। अगर हम देखें कोई रिव्यू का, अगर हम इस एग्जांपल लें, व्हाट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल डू वेजेस गो अप, तो वेजेस कब बढ़ती हैं, जब हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स में आ सकती हैं। वो बोल रहा है विच फेज और व्हाट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल डू वेजेस गो अप, तो कौन से फेज में वेजेस बढ़ती हैं, बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज है जिसमें वेजेस बढ़ती है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। व्हाट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल डू वेजेस गो डाउन, तो वो कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह एक और सवाल, व्हेन वी वेजेस एट द हाईएस्ट पीक, वो कौन सा होगा, हाईएस्ट पीक पे होगा, बूम होगा हमारा। ये वेजेस सबसे ज्यादा किस स्टेज में होती है, तो वो पीक होगा। और वेजेस सबसे ज्यादा कब कम होती हैं, वो ट्रफ होगा। ट्रफ का मतलब रिसेशन है, और मैंने आपको बताया रिसेशन अगर लंबा हो जाता है वो क्या बन जाता है, डिप्रेशन। मजीद सवाल पूछ सकता है, व्हेन ब्रिंग बोरिंग डिक्रीज, उधार कब देना बंद कर देंगे लोग, जब कंट्रैक्शन चल रहा होगा, बैंक अपने उधार देना बंद कर देते हैं। व्हेन विल बोरिंग इंक्रीज, बोरिंग कब इंक्रीज होगी, जब बैंक जो है उधार देना शुरू कर देंगे। व्हेन विल बोरिंग बी एट लोवेस्ट, वो क्या होगा, ट्रफ होगा। और हम रिव्यू करें अगर, व्हेन विल अनएम्प्लॉयमेंट बी एट लोवेस्ट, पीक पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही। बूम पे लोगों के पास जॉब्स होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम होगी। व्हेन विल बिजनेस प्रॉफिट टू बी हाईएस्ट, बूम या पीक हम बोलते हैं, बिजनेस सब अपने प्रॉफिट कब हाई हमसे, जब बिजनेस कब अपना प्रॉफिट अच्छा कमाएगा, हाईएस्ट पीक पे कब होगा, हाईएस्ट कब होगा, जब पीक होगा, बूम होगा। व्हेन शुड यू लुक फॉर अ न्यू जॉब्स, कब आपको जॉब तलाश करनी चाहिए, जब एक्सपेंशन चल रही हो। और ज़्यादातर लोग जब बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, इंडस्ट्री लग रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जॉब्स निकलती हैं। तो ये है हमारा टॉपिक बिजनेस साइकिल। ये बहुत आसान है। इसका सवाल जो आता है वो आता है व्हाट इज बिजनेस साइकिल। आपने सिंपली बताना है बिजनेस साइकिल हमारे बिजनेस की इकोनॉमी को बताती है, हमारे इकोनॉमी के बिजनेस को बताती है, या हमारी इकोनॉमी को इंडिकेट करती है कि आया हमारी बिजनेस, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, या हमारी इकोनॉमी जो है वो पीक पे पहुंची हुई है, या हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रफ पे पहुंची हुई है। ट्रफ का दूसरा नाम रिसेशन भी है, डिप्रेशन भी है, मैंने बताया आपको। और वो ये सवाल ही पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, तो आपने सिर्फ 4 बताने हैं। पहला कौन सा है, बूम, दूसरा स्लम, तीसरा रिसेशन, और चौथा रिकवरी, रिवाइवल, और फिर रिवाइवल रिकवरी के बाद दोबारा बूम पे आ जाते हैं हम। तो ये सवाल आते हैं। वो इन तमाम फेजेस के फीचर्स पूछ सकता है कि बूम में क्या होता है, स्लम में क्या होता है, रिसेशन में क्या होता है, और रिकवरी में क्या होता है। ये सब चीज़ें जो आपको अच्छी तरह समझनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपने ज़रूर पूछना है। यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर। इफ़ यू डोंट हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट through our Facebook, through our YouTube channel. You will get all the information. Thank you.